नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एआई स्टडी ज्ञान पे। तो जैसे कि स्टूडेंट्स आप सभी को बताइए कि आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम में जितने भी आपके कोर्सेज है जैसे कि बीए, बीकॉम और बीएससी, इसमें आपके कंपलसरी पेपर भी कराए जाते हैं। जैसे कि जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश, कंप्यूटर एप्लीकेशन, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ जैसे आपके कंपलसरी पेपर होते हैं। और आप में से मोस्टली स्टूडेंट्स को पता ही है कि पिछले कई सालों से हम जितने भी आपके कंपलसरी पेपर होते हैं यूनिवर्सिटी एग्जाम में, उसके एमसीक्यू पैटर्न के ऊपर हम काफ़ी सारी आपके लिए क्लासेस लेकर आते हैं। और इन क्लासेस से काफ़ी क्वेश्चन है वो यूनिवर्सिटी एग्जाम में देखने को भी मिलते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स की डिमांड आ रही थी कि सर आप इस साल भी जो हमारे एलिमेंट्री कंप्यूटर एप्लीकेशन का जो पेपर है यानी प्रारंभिक कंप्यूटर अनुप्रयोग का, इसके एमसीक्यू पैटर्न के ऊपर एक क्लास बना दीजिए। हालांकि इससे पहले भी हमने काफ़ी सारी इस पेपर के ऊपर क्लासेस बना रखी है। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो उसकी हमने सेपरेट प्लेलिस्ट बना रखी है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है। और आज स्टूडेंट्स इसका मॉडल पेपर 1 होने वाला है, जिसमें हम काफ़ी अच्छे लेवल के आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस लेकर आए। जिसमें टोटल आज स्टूडेंट्स इस क्लास में हम आपके 50 एमसीक्यू करवाने वाले। जो ये 50 एमसीक्यू होंगे स्टूडेंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ क्वेश्चन इजी लेवल के, कुछ क्वेश्चन मॉडरेट लेवल के और कुछ क्वेश्चन स्टूडेंट्स हार्ड लेवल के आपके लिए होने वाले हैं। और जितने भी क्वेश्चन होंगे वो हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में यहाँ पर आपको टाइप हुए यहाँ पर आपको दिखेंगे, जिससे कि दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स को यहाँ पर दिक्कत ना हो। ठीक है। इसलिए स्टूडेंट्स, इसलिए हमने यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों में यहाँ पर टाइपिंग आपके लिए करिए। ठीक है। तो आपको क्या करना है स्टूडेंट, सभी 50 क्वेश्चंस का आपको आंसर सोच लेना है। जैसे कि हम एक एक क्वेश्चन आपके लिए ले आएंगे, जैसे कि हमने पहले भी कई क्लासेस बना रखी है, उसमें भी स्टूडेंट्स ने ये करा है कि आप एक कॉपी और पेन ले लीजिए। उसमें आपको लिखना है कि आपका पहला क्वेश्चन सही गया नहीं गया। इस हिसाब से स्टूडेंट्स आपको लास्ट में अपना स्कोर जरूर लिखना है कि आपके 50 में से टोटल कितने क्वेश्चन आपके सही गए। सभी स्टूडेंट्स को अपना स्कोर है वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है। जैसे आपकी क्लास ये कंप्लीट होती है तो आपके 50 में से कितने क्वेश्चन सही गए, चाहे आपके कम क्वेश्चन सही गए हो चाहे ज़्यादा सही गए हो, सभी स्टूडेंट्स को कमेंट करके जरूर बताना है स्टूडेंट्स। तो आज इसका मॉडल पेपर 1 होने वाला है और जल्दी स्टूडेंट्स इसका मॉडल पेपर 2 भी आपको देखने को मिलेगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल पे नए, सबसे पहले तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको हमेशा इस प्रकार के वीडियो देखने को मिलते हैं। साथ में स्टूडेंट्स आप अपडेट के लिए जो हमारे टेलीग्राम चैनल है एआई स्टडी ज्ञान के नाम से, उसे जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि स्टूडेंट्स आप यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, जो कि क्या है कि विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूज्ड वैक्यूम ट्यूब्स, यानी कंप्यूटर की किस पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब्स का प्रयोग हुआ था। तो ये बताइए स्टूडेंट्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके, और ये क्वेश्चन काफ़ी यूनिवर्सिटी एग्जामों में आपको देखने को मिलता है। तो इसका करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, आपका फर्स्ट जनरेशन इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन आता है आपके, जैसे कि देखिएगा कि ट्रांजिस्टर वेयर मेनली यूज्ड इन विच जनरेशन, यानी ट्रांजिस्टर का मुख्य रूप से प्रयोग किस पीढ़ी में हुआ था। इसका आंसर बताइए स्टूडेंट्स। तो जो सेकंड का करेक्ट आंसर क्या हो जाता है, वो हो जाता है स्टूडेंट्स आपके सेकंड ऑप्शन हो जाता है। यहाँ पर आप देखिएगा, यानी सेकंड जनरेशन में आपके ट्रांजिस्टर का उपयोग हुआ था। फर्स्ट जनरेशन में किसका हुआ था स्टूडेंट्स, वैक्यूम ट्यूब्स का हुआ था, और सेकंड में किसका हुआ था, सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर का यूज हुआ था। ये क्वेश्चन काफी बार रिपीट होते रहते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट्स, जैसे कि देखिएगा कि विच टेक्नोलॉजी वॉज यूज इन थर्ड जनरेशन कंप्यूटर, यानी तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में कौन सी तकनीक प्रयोग हुई थी। इसका आंसर बताइए स्टूडेंट्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स क्या हो जाता है, वो आपके थर्ड हो जाता है, इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है। वैक्यूम ट्यूब्स का यूज तो कब हुआ था स्टूडेंट्स, फर्स्ट जनरेशन में हुआ था, और थर्ड जनरेशन में किसका हुआ था स्टूडेंट्स, इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज यहाँ पर हुआ था। ठीक है। तो इसका ऑप्शन यहाँ पर सी आपके हो जाता है। उसके बाद स्टूडेंट्स आपके क्वेश्चन नंबर 4 आता है कि माइक्रो प्रोसेसर इज मेनली एसोसिएटेड विद विच जनरेशन, यानी माइक्रो प्रोसेसर मुख्यतः किस पीढ़ी से संबंधित है। इसका आंसर बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स क्या हो जाता है, आपके ऑप्शन में डी हो जाता है, फोर्थ जनरेशन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 आता है आपके, जैसा कि देखिएगा कि विच टाइप ऑफ कंप्यूटर इज जनरली यूज्ड फॉर वेरी कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक कैलकुलेशन, यानी अत्यधिक जटिल वैज्ञानिक गणनाओं के लिए सामान्यतः किस प्रकार के कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। इसका आंसर बताइए स्टूडेंट्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है आपके क्वेश्चन नंबर 5 का जो हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, सुपर कंप्यूटर। ओके। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 आता है, जैसे कि आप देखिएगा कि विच इज़ द फास्टेस्ट कैटेगरी ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर की सबसे तेज श्रेणी कौन सी है। इसका आंसर बताइए स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर क्या हो जाता है, आपके ऑप्शन नंबर डी हो जाता है, सुपर कंप्यूटर। उसके बाद स्टूडेंट्स आपके क्वेश्चन नंबर 7 आता है, जैसे कि देखिएगा कि विच यूनिट परफॉर्म्स अर्थमेटिक ऑपरेशन, यानी अर्थमेटिक ऑपरेशन कौन सी इकाई करती है। तो इसका आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स आपने सोच लिया होगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है आपके ऑप्शन में बी हो जाता है, ALU। ओके। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 आता है, जैसे कि देखिएगा कि विच कंपोनेंट कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट कंप्यूटर ऑपरेशंस। ठीक है। यानी कंप्यूटर की क्रियाओं को नियंत्रित और समन्वित कौन करता है। इसका आंसर बताइए स्टूडेंट्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है आपके ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, CU, यानी कंट्रोल यूनिट। ओके। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 आता है, जैसे कि आप देखिएगा कि विच मेमोरी इज लोकेटेड क्लोजेस्ट टू द CPU फॉर हाई स्पीड एक्सेस, यानी तेज एक्सेस के लिए CPU की सबसे निकट कौन सी मेमोरी होती है। इसका आंसर बताइए।
तो क्वेश्चन नंबर 9 का स्टूडेंट्स करेक्ट आंसर हो जाता है आपके ऑप्शन नंबर बी हो जाता है कैश मेमोरी। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 आता है, जैसे कि देखिएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस, यानी इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस है। और इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस के स्टूडेंट्स काफ़ी क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिलेंगे आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में, जिसको आप अच्छे से तैयार करके जाइएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 का स्टूडेंट्स करेक्ट आंसर क्या हो जाता है कि इनमें से इनपुट डिवाइस कौन सा है, मॉनिटर है, प्रिंटर है, कीबोर्ड है या स्पीकर है। बताइए स्टूडेंट्स का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो 10 का करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स क्या हो जाता है आपके ऑप्शन नंबर डी हो जाता है कीबोर्ड। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट्स आपके आता है 11th आता है। उससे पहले अभी तक भी जिन स्टूडेंट्स ने इस वीडियो को लाइक नहीं करा है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ में स्टूडेंट्स इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा जिनका इस एग्जाम होने वाला है कंप्यूटर एप्लीकेशन का, जिससे उनकी भी हेल्प हो पाए। तो आप अपने फ्रेंड सर्कल में स्टूडेंट्स इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, साथ में इस वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 है कि व्हाट इज द बेस ऑफ बाइनरी नंबर सिस्टम, यानी बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस क्या होता है स्टूडेंट्स बताइए। काफी इजी क्वेश्चन है ये। तो 11th का स्टूडेंट्स करेक्ट आंसर क्या हो जाता है आपके 2, यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट्स आपके क्वेश्चन नंबर 12 आता है, जैसे कि देखिएगा कि विच डिजिट आर यूज्ड इन द ऑक्टेल नंबर सिस्टम, यानी ऑक्टेल नंबर सिस्टम में कौन से डिजिट्स प्रयोग होते हैं। तो 12 का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो 12 का करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स क्या हो जाता है आपके ऑप्शन नंबर ए हो जाता है आपके 0 से 7। इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि अगर ये पूछते हैं आपके कि ऑक्टल नंबर सिस्टम में इसका बेस क्या होता है, तब इसका आंसर स्टूडेंट्स क्या होगा 8 इसका करेक्ट आंसर होगा। लेकिन इसमें पूछा है कि ऑक्टल नंबर सिस्टम में कौन से डिजिट प्रयोग होते हैं, तो प्रयोग कौन से होते हैं स्टूडेंट्स 0 से लेकर 7 होते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट्स आपके क्वेश्चन नंबर 13 है, जैसे कि देखिएगा कि व्हाट इज द बेस ऑफ द हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, यानी हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का बेस क्या है। तो इसका आंसर बताइए स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर हो जाता है आपके ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 16। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 आता है, जैसे कि देखिएगा कि डेसिमल नंबर 10 इज इक्वल टू विच बाइनरी नंबर, यानी डेसिमल संख्या 10 का बाइनरी रूप क्या होता है वो आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर क्या होगा स्टूडेंट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है आपके ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट्स आपके क्वेश्चन नंबर 15 आता है, जैसे कि देखिएगा कि बाइनरी 1011 इज इक्वल टू विच डेसिमल नंबर। तो इसका आंसर बताइए स्टूडेंट्स कि बाइनरी 1011 का डेसिमल मान क्या होता है। तो 15 का करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स क्या हो जाता है आपके ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 11। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 आता है, जैसे कि आप देखिएगा कि डेसिमल 15 इज रिप्रेजेंटेड इन हेक्साडेसिमल, यानी डेसिमल 15 को हेक्साडेसिमल में कैसे लिखा जाता है, इसका आंसर बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स क्या हो जाता है आपने सोच लिया होगा, तो वो हो जाता है स्टूडेंट्स आपके ऑप्शन नंबर डी हो जाता है एफ में। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 आता है, जैसे कि देखिएगा कि विच नंबर सिस्टम यूजेस डिजिट्स 0, 9 एंड लेटर ए टू एफ। ठीक है, तो इसका आंसर बताइए स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर हो जाता है आपके ऑप्शन नंबर डी हेक्साडेसिमल। उसके बाद स्टूडेंट्स आपके क्वेश्चन नंबर 18 है, जैसे कि देखिएगा व्हाट इज द ऑक्टल इक्विवेलेंट ऑफ डेसिमल 8, यानी डेसिमल 8 का ऑक्टल इक्विवेलेंट क्या है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 18 का स्टूडेंट्स करेक्ट आंसर क्या हो जाता है ऑप्शन नंबर बी हो जाता है आपके 10 इसका ऑक्टल इक्विवेलेंट आपके होता है। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट्स आपके क्वेश्चन नंबर 19 आता है, जैसे कि देखिएगा कि व्हाट इज द डेसिमल वैल्यू ऑफ बाइनरी 1101। ठीक है, तो इसकी डेसिमल वैल्यू क्या है वो आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का स्टूडेंट्स करेक्ट आंसर क्या हो जाता है ऑप्शन नंबर सी हो जाता है आपके 13। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 आता है स्टूडेंट्स, जैसे कि देखिएगा कि विच नंबर सिस्टम इज डायरेक्टली यूज्ड बाय डिजिटल कंप्यूटर, यानी डिजिटल कंप्यूटर में सीधे कौन से नंबर सिस्टम उपयोग होते हैं। और ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है आपके एग्जामों में। तो इसका आंसर बताइए स्टूडेंट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाता है आपके ऑप्शन नंबर बी हो जाता है बाइनरी। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 आता है, जैसे कि आप देखिएगा कि विच प्रोटोकॉल इज कॉमनली यूज्ड फॉर सिक्योर वेब ब्राउजिंग। तो इसका आंसर बताइए कि सिक्योर वेब ब्राउजिंग के लिए सामान्यतः कौन सा प्रोटोकॉल प्रयोग होता है। तो 21 का करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स क्या हो जाता है आपके ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं HTTPS। ओके, उसके बाद स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन नंबर 22 आता है कि विच प्रोटोकॉल इज मेनली यूज्ड फॉर सेंडिंग ईमेल, यानी ईमेल भेजने के लिए मुख्यतः कौन सा प्रोटोकॉल प्रयोग होता है। तो इसका आंसर बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स कौन सा हो जाता है आपके ऑप्शन नंबर ए हो जाता है आपके SMTP। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 आता है कि विच प्रोटोकॉल इज एसोसिएटेड विद ट्रांसफेरिंग फाइल्स ओवर अ नेटवर्क, यानी नेटवर्क पर फाइल्स ट्रांसफर करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल संबंधित है। तो 23 का आंसर बताइए स्टूडेंट्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है आपके ऑप्शन नंबर ए हो जाता है FTP। ओके,
उसके बाद स्टूडेंट्स आपके क्वेश्चन नंबर 24 है, जैसे कि देखिएगा व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ सर्च इंजन, यानी सर्च इंजन का मुख्य कार्य क्या है। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाता है, आपके ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, फाइंडिंग इन्फॉर्मेशन ऑन द वेब, यानी वेब पर इन्फॉर्मेशन खोजना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 है, जैसे कि देखिएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वेब ब्राउजर, यानी इनमें से कौन सा वेब ब्राउजर है, तो बताइए। तो 25 का करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाता है आपके क्रोम, एक प्रकार का क्या होता है, वेब ब्राउजर होता है। अगर हम बात करें गूगल की, तो वो स्टूडेंट्स आपका एक सर्च इंजन होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होता है, आपके ए हो जाता है क्रोम। ओके, उसके बाद स्टूडेंट्स आपके क्वेश्चन नंबर कौन सा आता है, 26 आता है, जैसे कि देखिएगा, जो कि क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा जा चुका है ये आपके, कि व्हाट डज ISP स्टैंड फॉर, यानी ISP की फुल फॉर्म क्या है, तो इसका आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स क्या हो जाता है, आपके ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ओके, उसके बाद स्टूडेंट्स आपके क्वेश्चन नंबर 27 आता है कि विच सर्विस ट्रांसलेट डोमेन नेम्स इनटू IP एड्रेस। तो इसका आंसर बताइए कि डोमेन नेम्स को IP एड्रेस में कौन ट्रांसलेट करता है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स आपके क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, DNS। ओके, उसके बाद स्टूडेंट्स आपके क्वेश्चन नंबर 28 आता है, जो कि देखिएगा कि व्हाट डज IP स्टैंड फॉर इन कंप्यूटर नेटवर्किंग, यानी कंप्यूटर नेटवर्किंग में IP का अर्थ क्या है, इसका आंसर बताना है, यानी इसकी फुल फॉर्म बतानी है स्टूडेंट्स। तो 28 का करेक्ट आंसर क्या हो जाता है, आपके ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 है कि विच ऑफ दिस इज अ सिटीजन सेंट्रिक सर्विस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो बताइए स्टूडेंट्स, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा कि निम्न में से कौन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सिटीजन सेंट्रिक सर्विस है। तो इसका आंसर बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 29 का स्टूडेंट्स करेक्ट आंसर क्या हो जाता है, आपके ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, पासपोर्ट सेवा। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 आता है स्टूडेंट्स, जैसे कि देखिएगा कि IRCTC इज मेनली एसोसिएटेड विच सर्विस, यानी IRCTC मुख्यतः किस सर्विस से संबंधित है, इसका आंसर बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 30 का स्टूडेंट्स करेक्ट आंसर क्या हो जाता है, आपके ऑप्शन नंबर डी हो जाता है, रेलवे टिकट बुकिंग, यानी रेलवे की टिकट बुक करनी। ओके, उसके बाद स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 31 आता है, जो कि देखिएगा कि विच इज़ द पर्पस ऑफ वर्ड वेरएप। तो यानी वर्ड वेरएप का उद्देश्य क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स क्या हो जाता है, आपके ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, ऑटोमेटिकली मूव टेस्ट टू नेक्स्ट लाइन। ठीक है, यानी टेस्ट को ऑटोमेटिकली अगली लाइन में ले जाना। उसके बाद स्टूडेंट्स आपके क्वेश्चन नंबर 32 है कि विच फीचर चेंज द अपीयरेंस ऑफ कैरेक्टर्स। तो इसका आंसर बताइए स्टूडेंट्स। तो 32 का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 32 का स्टूडेंट्स करेक्ट आंसर क्या हो जाता है, आपके ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपके हो जाता है, टेस्ट फॉर्मेटिंग। ओके, उसके बाद स्टूडेंट्स आपके क्वेश्चन नंबर आता है, आपके 33 आता है, जो कि देखिएगा कि विच अलाइनमेंट प्लेसेस टेस्ट इक्वली बिटवीन लेफ्ट एंड राइट मार्जिन्स, यानी कौन सा अलाइनमेंट टेस्ट को लेफ्ट और राइट मार्जिन्स के बीच बराबर करता है। तो इसका आंसर बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 33 का स्टूडेंट्स करेक्ट आंसर क्या हो जाता है, आपके डी हो जाता है यहाँ पर आपके, जस्टिफाई। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट्स आपके आता है 34 आता है, जैसे कि देखिएगा कि विच अलाइनमेंट प्लेसेस टेस्ट एट द राइट मार्जिन, यानी कौन सा अलाइनमेंट टेस्ट को राइट मार्जिन पर करता है, मार्जिन पर रखता है। तो इसका आंसर बताइए स्टूडेंट्स, 34 का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, आपके राइट इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। उसके बाद स्टूडेंट्स आपके क्वेश्चन नंबर 35 आता है, जैसे कि देखिएगा विच फीचर इज यूज टू द मेक टेस्ट डार्कर, यानी टेस्ट को डार्कर गहरा करने के लिए किसका ऑप्शन का उपयोग होता है। तो बताइए स्टूडेंट्स, इसका 35 का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स क्या हो जाता है, आपके ऑप्शन नंबर आपके यहाँ पर बी हो जाता है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 आता है कि विच फॉर्मेटिंग स्टाइल इज स्लैंट्स द कैरेक्टर्स, यानी कौन सी फॉर्मेटिंग कैरेक्टर्स को तिरछा करती है। तो बताइए 36 का करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स क्या होता है। तो इसका करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स हो जाएगा, आपके ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इटैलिक। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 आता है, जैसे कि देखिएगा कि विच ऑप्शन प्लेसेस आर लाइन बिलो टेस्ट, ये टेस्ट के नीचे लाइन लगाने के लिए कौन सा ऑप्शन है। और ये तो आप में से मोस्ट स्टूडेंट ने इसका आंसर सोच लिया होगा। तो इसका करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, अंडर लाइन। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 आता है, जैसे कि देखिएगा विच व्हाट इज द पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, यानी पैराग्राफ फॉर्मेटिंग क्या है। तो इसका आंसर बताइए स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स क्या हो जाता है, आपके ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, चेंजिंग पैराग्राफ अलाइनमेंट स्पेसिंग। ठीक है, तो इसका ये करेक्ट आंसर हो जाता है। उसके बाद स्टूडेंट्स आपके क्वेश्चन नंबर 39 है कि विच फीचर इज यूज टू द सेंड द सेम लेटर टू मेनी रेसिपिएंट्स विद डिफरेंट नेम एड्रेस, यानी अलग अलग नाम एड्रेस के साथ एक ही लेटर कई लोगों को भेजने के लिए कौन सा फीचर उपयोग होता है। तो इसका आंसर बताइए स्टूडेंट्स, 39 का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स क्या हो जाता है, आपके ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाता है, बी आपका इसका करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स आपके हो जाता है। उसके बाद स्टूडेंट्स आपके क्वेश्चन नंबर 40 है, जैसे कि देखिएगा कि इन मेल मैरिज द लिस्ट कंटेनिंग नेम्स एंड एड्रेस इज कॉल्ड। तो बताइए स्टूडेंट्स, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 40 का करेक्ट आंसर हो जाता है, आपके ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डाटा सोर्स। ओके,
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 41 आता है, जैसे कि आप देखिएगा कि व्हाट डज LAN स्टैंड्स फॉर, यानी इसकी फुल फॉर्म बतानी है स्टूडेंट्स। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जामों में आपके पूछा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स क्या हो जाता है, आपके ऑप्शन नंबर ए हो जाता है लोकल एरिया नेटवर्क। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 42 आता है कि विच नेटवर्क जनरली कवर्स अ सिटी, यानी कौन सा नेटवर्क सामान्यतः एक सिटी को कवर करता है। तो इसका आंसर बताइए स्टूडेंट्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है आपके ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर आपके हो जाता है MAN। ओके, उसके बाद स्टूडेंट्स आपके क्वेश्चन नंबर 43 है, जैसे कि देखिएगा कि विच नेटवर्क कवर्स अ लार्ज जोग्राफिकल एरिया, यानी लार्ज जोग्राफिकल एरिया का कौन सा नेटवर्क कवर करता है। तो 43 का आंसर बताइए। तो 43 का स्टूडेंट्स करेक्ट आंसर हो जाता है आपके ऑप्शन नंबर सी हो जाता है यहाँ पर आपके VAN। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 44 आता है, जैसे कि देखिएगा कि व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ अ ब्रिज इन नेटवर्किंग, नेटवर्किंग में ब्रिज का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका आंसर बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 44 का स्टूडेंट्स करेक्ट आंसर आपकी क्या हो जाता है, आपके हो जाता है ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए, इसका करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 45 आता है, जैसे कि देखिएगा कि व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ रूटर, यानी रूटर का मुख्य कार्य क्या है। तो इसका आंसर बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 45 का स्टूडेंट्स करेक्ट आंसर क्या हो जाता है, आपके ऑप्शन नंबर ए हो जाता है फॉरवर्ड पैकेट्स बिटवीन नेटवर्क्स, यानी नेटवर्क के बीच पैकेट्स फॉरवर्ड करना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 46 आता है, जैसे कि देखिएगा कि व्हाट डज ई कॉमर्स मीन्स, यानी ई कॉमर्स का अर्थ क्या है, तो वो आपको बताना है। तो 46 का करेक्ट आंसर क्या हो जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बाइंग एंड सेलिंग थ्रू इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क, या इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क के माध्यम से बाइंग और सेलिंग करना। ठीक है, तो 46 का स्टूडेंट्स करेक्ट आंसर आपके ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। उसके बाद स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 47 है, जैसे कि देखिएगा कि विच इज अ मेजर बेनिफिट ऑफ ई कॉमर्स, यानी ई कॉमर्स का प्रमुख लाभ क्या है। तो इसका आंसर बताइए स्टूडेंट्स, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो 47 का करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर आपके यहाँ पर बी हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 48 है, जैसे कि देखिएगा कि विच इज़ एन इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी कंसर्न इन ई कॉमर्स। तो इसका आंसर बताइए। तो 48 का स्टूडेंट्स करेक्ट आंसर क्या हो जाता है, आपके ऑप्शन नंबर डी सी हो जाता है डाटा थेफ्ट। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 49 है, जैसे कि देखिएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ ऑनलाइन गवर्नमेंट सर्विस पोर्टल, निम्न में से कौन सा ऑनलाइन गवर्नमेंट सर्विस पोर्टल का एग्जाम्पल है। तो 49 का स्टूडेंट्स आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स आपके क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर आपके ए हो जाता है डिजी लॉकर। ओके, उसके बाद स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपके 50 आता है, जैसे कि देखिएगा जो कि लास्ट क्वेश्चन है आपके कि विच सॉफ्टवेयर हेल्प्स प्रोटेक्ट कंप्यूटर फ्रॉम मेलिशियस प्रोग्राम्स। तो इसका आंसर बताइए स्टूडेंट्स। तो इस 50 का करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स क्या हो जाता है, आपके ऑप्शन नंबर ए हो जाता है एंटीवायरस। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स आज की जो आपकी क्लास है वो कंप्लीट होती है। तो टोटल हमने आपको 50 MCQ कराए। अब सभी स्टूडेंट्स को, जैसा कि मैंने इस क्लास की स्टार्टिंग में आपको बताया था कि आपको सभी स्टूडेंट्स को अपना स्कोर है वो कमेंट बॉक्स में लिखना है कि आपके 50 में से कितने क्वेश्चंस आपके सही गए, चाहे कम सही गए हो चाहे ज़्यादा सही गए हो। सभी स्टूडेंट्स अपना स्कोर जरूर लिखिएगा। और आज की क्लास आपको कैसे लगी सभी स्टूडेंट्स कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा जैसा कि स्टूडेंट्स, जिससे कि हम और भी आपके लिए ऐसी क्लासेस आपके लिए लाते रहे। साथ में इस वीडियो को लाइक भी जरूर कर लीजिएगा। और साथ में स्टूडेंट्स हमने कंप्यूटर एप्लीकेशन की काफ़ी सारी क्लासेस पहले भी बना रखी है। अगर आप उन क्लासेस को देखना चाहते हैं जिसमें हमने 100 क्वेश्चन 150 क्वेश्चन ऐसे करवा रखे, तो उन क्लासेस का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमने एक सेपरेट प्लेलिस्ट आपके लिए बना रखी है। और जल्दी स्टूडेंट्स इसका जो मॉडल पेपर सेकंड है वो भी आपको देखने को मिलेगा। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और सीखते रहिए।